फाइनली दोस्तों आ गया है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले वार्षिक परीक्षा में, यानी वार्षिक परीक्षा में जितने विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं ना संस्कृत के पेपर देने के लिए 19 फरवरी के, यानी प्रथम पाली और द्वितीय पाली विद्यार्थी, तो बिल्कुल हमारे पास आ गया है वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर। पहले आप पेपर देख लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे। बिल्कुल 100% यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। देख लीजिए यहाँ पेपर है। चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो जितने विद्यार्थी जो है ना 19 फरवरी के संस्कृत के पेपर देने जा रहे हैं ना, बिल्कुल इस क्लास को देख कर जाइए, इस वीडियो को वॉच करके जाइए। पूरे 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यही पेपर रहने वाला है। देखिए 19 फरवरी के शामिल होने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं ना, आपको बता दें कि 19 फरवरी को आपको जो है ना संस्कृत का पेपर वायरल हो चुका है। आप लोग पूरे एग्जाम से पहले देख लीजिए, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इस क्लास में आपको बताया जाएगा। संस्कृत के लिए कुल मिलाकर आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा और आपके पास 100 नंबर का यह पेपर होता है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस क्लास को लाइक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बता दें कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर देकर आइएगा आप लोग सही। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% वायरल पेपर है। आप पूरे वीडियो को देख कर जाइए, बिल्कुल आपको एग्जाम में यही पेपर देखने के लिए मिलेगा। एक नंबर प्रश्न है कि सर्वज और तरल में कौन सा अवयव बनेगा। तो सर्वज और तरल में याद रख लीजिएगा कि सर्वत्र अवयव बनेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे 15 से 20 मिनट में। 15 से 20 मिनट में आपको जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव का उत्तर बताएंगे। तो देखिए गतवान में कौन सा प्रत्यय है, गतवान में कौन सा प्रत्यय है, उत्तर इसका हो जाएगा कतुत प्रत्यय, यानी कतवतु प्रत्यय। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि हन धातु के लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए ज ही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल याद कर लीजिए, रट जाइए सभी प्रश्नों को। यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा 19 फरवरी को। तो 4 में दिया हुआ है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। याद कर लीजिए कि तत्पुरुष का जो है ना उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न है किस पद में स्वर संधि है, किस पद में स्वर संधि है। याद रख लीजिए कि तस्योपरि में जो है ना स्वर संधि है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 100% यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल जितने विद्यार्थी इस क्लास से जुड़े हुए हैं ना, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और एग्जाम के जो सब्जेक्ट बचे हैं ना, सभी का वीडियो आपको और सभी का वायरल पेपर आपको मिलते रहेगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है गंगा का संधि विच्छेद क्या होगा। गंगा का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा गंग जोड़ गा जो है ना, गंगा का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि तत् जोड़ लीना का संधि क्या होगी, तत् जोड़ लीना का संधि क्या होगी। याद रखिएगा कि तलीना होगी, तलीना। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, दिया हुआ है कि वंडमयम पद में कौन सी संधि है, वंडमयम पद में कौन सी संधि है। तो याद कर लीजिए व्यंजन संधि। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए सरस्वतीरे यानी सरस्वतीरे का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, सरह जोड़ तीरे। ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नेछामी पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नेछामी शब्द का जो संधि विच्छेद है ना, वह न जोड़ इछामी, न जोड़ इछामी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए अधापी अव्यय में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो अधापी अव्यय में जो है ना अ जोड़ आ की संधि हुई है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितने विद्यार्थी अभी से इस क्लास में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए यह जो यूट्यूब चैनल है ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इत्यादय क्या है, इत्यादय का संधि विच्छेद क्या होगा। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इति जोड़ आदय, इत्यादय का संधि विच्छेद। ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है, किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। तो नैया समास के ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देखकर जाइएगा। यह वीडियो 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों को जो है ना पेपर में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करा देगा। तो 14 नंबर प्रश्न है कि स अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो स अव्यय के योग में याद रख लीजिएगा कि विभक्ति होती है तृतीय विभक्ति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय। अगले प्रश्न है अख्यातोपयोगे सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन हो जाएगा। तो अख्यातोपयोगे सूत्र का जो उदाहरण है ना, यह बिल्कुल याद कर लीजिए, रट जाइए। छात्रा शिक्षातः पठति, यानी जो है ना छात्रा शिक्षकातः पठति। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि उप उपसर्ग यानी अप उपसर्ग किस पद में है, अप उपसर्ग किस पद में है। 16 नंबर प्रश्न को याद कर लीजिए कि यह अपमान में है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न, कुमारी में कौन सा प्रत्यय है, कुमारी में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा इंगी प्रत्यय है। ऑप्शन
सी इसका करेक्ट उत्तर है। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग देख लीजिए। जितने भी विद्यार्थी जो है ना 19 फरवरी के संस्कृत के पेपर देने वाले हैं। तो चलिए 58वां प्रश्न है, गुण जोड़ मतुप से कौन सा पद बनेगा? तो गुण जोड़ मतुप से जो पद बनेगा ना वो गुणवान बनेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो सानच प्रत्यय का जो उदाहरण है ना 19वां प्रश्न का याद कर लीजिए कि यह सेवमाना है, सेवमाना। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर में 100 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो वायरल ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 19 फरवरी में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि पश्यंता में कौन सा प्रत्यय है? तो पश्यंता में याद रख लीजिएगा कि सत्री प्रत्यय है, बिल्कुल इसका ये सही उत्तर हो जाएगा, सत्री प्रत्यय। अगला प्रश्न है कि मनुष्य डैश डैश प्राणी अस्ति, रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरना है, यानी मनुष्य डैश डैश प्राणी अस्ति। तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ सामाजिका, यानी मनुष्य जो है ना सामाजिका प्राणी अस्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि नमेत किस लकार का रूप है? नमेत किस लकार का रूप है? तो विधिलिंग लकार का रूप जो है ना नमेत है। ऑप्शन सी बिल्कुल रट जाइए। सभी प्रश्न को याद कर लीजिए एग्जाम से पहले। माया पद में कौन सी विभक्ति है? 23वां प्रश्न, माया पद में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितने विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जरूर सब्सक्राइब करना है आपको। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद है। तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद पुस्तक जो आलय होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न है किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी समास में जो होते हैं ना अपने अपने पदों को छोड़ते हैं। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? याद कर लीजिएगा कि यह चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि सहयुक्ते प्रधाने सूत्र का उदाहरण है। तो सहयुक्ते प्रधाने सूत्र का उदाहरण याद कर लीजिएगा कि बालकः मित्रः सह क्रीडति, बालकः मित्रः सह क्रीडति। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न, फटाफट आप लोग इस वीडियो में, इस क्लास में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में 19 फरवरी को आने वाला है। तो चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है। 28 नंबर प्रश्न में कि समय अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है? तो समय अव्यय के योग में जो विभक्ति है ना इसे याद कर लीजिएगा कि यह तृतीय विभक्ति। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न है संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो संभवम पद में याद रखिएगा कि यह सम उपसर्ग है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है तब पद में मूल शब्द है। तो तब पद में मूल शब्द क्या है? याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए, युष्मद मूल पद है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए 31वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि तिष्ठति पद का मूल रूप है। तिष्ठति पद का मूल रूप क्या है? 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अस्था, यानी अस्था। ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि अस्मिन पद का मूल्य रूप है। अस्मिन पद का मूल्य रूप क्या है? तो याद कर लीजिएगा कि इसका इदम होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 का भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 33वें प्रश्न में कहा गया है कि निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? तो याद कर लीजिएगा कि निवेदनम पद में उपसर्ग जो है ना वह नी उपसर्ग है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। किस पद में प्र उपसर्ग है? किस पद में प्र उपसर्ग है? याद कर लीजिएगा कि प्रणमति में जो है ना, प्रणमति में जो है प्र उपसर्ग है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 35वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि किस वाक्य में सप्तमी अधिकरणे सूत्र होते हैं? यानी सप्तमय अधिकरणे सूत्र होते हैं किस वाक्य में? तो 35वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका कविना कालिदास शिष्ट। कविना कालिदास शिष्ट। ऑप्शन ने बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि नमः अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो नमः अव्यय के योग में जो है ना याद कर लीजिए कि यह आपका विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 37वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 37वां प्रश्न में कि आचार्य आसनम अध्यास्ते, आचार्य आसनम अध्यास्ते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? तो 37वें प्रश्न का उत्तर याद कर लीजिए कि यह अधीन क्या है?
अधिसिड अस्थाश्रम क्रम का, यानी अधिसिड अस्थाश्रम क्रम का, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो 38वां प्रश्न के याद कर लीजिएगा कि यह चतुर्थी विभक्ति होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 39वां प्रश्न में कहा गया है कि महानगरम में कौन सा समास है? तो महानगरम में याद कर लीजिएगा कि यह समास कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 में है कि द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन होगा? तो द्वंद्व समास का उदाहरण जो है ना वह राधा कृष्ण होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न देखने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को जरूर अंत तक देख लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल आगे की भी पढ़ाई के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए 41वां प्रश्न कि किस समास में अन्य पद प्रधानता रहती है? तो अन्य पद जो प्रधानता रहती है ना, यह आपका बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उप जोड़ गम जोड़ लय से कौन सा अव्यय बनेगा? तो उप जोड़ गम जोड़ लय से जो अव्यय बनेगा ना उसे याद कर लीजिए, बिल्कुल यह अव्यय बनेगा उपगम्य, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न देखिए दिया हुआ 43वां प्रश्न में कि गमनम में कौन सा प्रत्यय है? गमनम में कौन सा प्रत्यय है याद कर लीजिए, गमनम में ल्यूट प्रत्यय, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44वां प्रश्न कि पाचका का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पाचका का जो स्त्रीलिंग रूप है ना, याद कर लीजिए कि यह पाचका होता है, यह ऑप्शन बी पाचका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45वां प्रश्न में दिया हुआ है कि राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? तो राजन शब्द का जो ना षष्ठी विभक्ति में रूप होगा, याद रख लीजिएगा। 45 का सी इसका बिल्कुल सही है, राज्ञाम जो है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46वां प्रश्न जो दिया हुआ है गायत्री में मूल धातु क्या है? गायत्री में मूल धातु क्या है? तो याद रखिए कि इसमें मूल धातु जो है ना गौ मूल धातु, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट जो है ना हम आपको 100 वायरल वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहे हैं जो बिल्कुल रूप से आपका जो है ना एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 47वां प्रश्न है कि गंतुम अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो गंतुम अव्यय में याद कर लीजिएगा कि तुमुन प्रत्यय, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 में है पांडवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो पांडवा में याद रख लीजिएगा कि तद्धित प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अन है, अन ऑप्शन अन जो है ना अन तद्धित प्रत्यय है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखिए 49वां प्रश्न में दिया हुआ है कि दातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो दातव्यम में याद रख लीजिए कि यह आपका ऑप्शन यानी तव्यम तबियत प्रत्यय है, तबियत, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 50वां प्रश्न देखिए 50वां प्रश्न का जो है ना धीक अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? धीक अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? फटाफट आप लोग इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो यह आपका उत्तर जो होगा ना यह आपका सप्तमी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए 51वां प्रश्न दिया हुआ है कि यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत याद कर लीजिएगा कि यह मेगा अस्थनीज थे, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? याद कर लीजिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पाटलिपुत्र है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 100% यही भी पर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी इस क्लास से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि महान से भी महान क्या है? तो याद कर लीजिए कि महान से भी महान जो होता है ना आत्मा होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संस्कार जो है संसार जो है ना यह आपको बता दें कि यह परमात्मा के द्वारा जो है ना परमात्मा के द्वारा क्या है अनुशासित है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक कीजिए। अगले प्रश्न है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किससे दी गई है? तो परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है ना? तो 55वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र को दिया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है कि स्थिति सौकर्य मूला ही डैश डैश के न धवंती जंतव, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो 56वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह आलस कथा से लिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 57वां प्रश्न देखिए बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए 57वां प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? तो 57वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आत्म तत्व का शिक्षा देते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका जो है ना याद कर लीजिएगा कि यह आपका
चंद्रादित्य की पत्नी थी, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 59वां प्रश्न में पूछा गया है कि पंडिता छामा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित हुआ है? तो 59वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी महात्मा गांधी के द्वारा प्रभावित हुआ, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60वां प्रश्न किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में। याद रखिए कि भारत देश में जो है ना देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 100 प्रश्न इस क्लास में बताया जा रहा है। आप लोग पूरे वीडियो को देख के जाइए, पूरे क्लास के देख के जाइए। 61वां प्रश्न है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम याद कर लीजिएगा कि यह समवर्तन शिक्षा होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? तो प्राचीन काल में शिष्य को जो है ना याद रखिएगा कि ब्रह्मचारी कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी अभी से इस क्लास को जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो इस क्लास को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक देखकर ही एग्जाम देने जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 63वां प्रश्न में दिया हुआ है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत जो है ना गोदान नहीं आता, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है कि उद्योगिन पुरुष सिंह होम्योपैथी लक्ष्मी, यानी पुरुष सिंह होम्योपैथी लक्ष्मी जो है ना यह युक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो 64वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्मवीर कथा से लिया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न देखिए 65वां प्रश्न में पूछा गया है कि महंतराम भिक्षाम याचे, यह किसकी युक्ति है? तो महंतराम भिक्षाम याचे जो है ना यह युक्ति लिया गया है, आपको याद रखिएगा कि शक्र के लिए है, शक्र की, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के विधान करते हैं? तो 66वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के विधान करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानवों के लिए, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ देंगे। बिल्कुल हम लोग इसमें 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, तो जितने विद्यार्थी अभी से इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 67वां प्रश्न है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के जो रचनाकार है ना वह जैमिनी जी है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68वां प्रश्न है कि महर्षि यासक द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो महर्षि यासक द्वारा रचित ग्रंथ जो है ना याद रखिएगा कि यह ऑप्शन ए यानी निरुक्त है, ऑप्शन ए निरुक्त बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं 69वां प्रश्न में दिया हुआ है कि बच्चों की गति है, बच्चों की गति क्या है? तो याद रख लीजिएगा कि बच्चों की गति जो है ना वह माता होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 70वां प्रश्न है कि कारुणिका अलसानम गति जो है ना रेखांकित पद किस प्रश्न का निर्माण में कौन सा प्रश्न, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में कौन सा है? तो देखिए 57वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा या के शाम जो है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71वां प्रश्न में देखिए दिया हुआ है 71वां प्रश्न में कि तुस्निम अव्यय का अर्थ है, तो तुस्निम अव्यय का जो अर्थ है ना याद रखिएगा कि मौन होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है कि सिख संप्रदाय का तीर्थ स्थल है, तो सिख संप्रदाय का तीर्थ स्थल ना याद रखिएगा कि गुरुद्वारा होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जितने विद्यार्थी ने 19 फरवरी के एग्जाम देने जा रहे हैं ना बिल्कुल इस प्रश्न को देख कर जाइए। कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार जो है ना वह आपका देखिए 73वां प्रश्न कर्णस्य दानवीरता के रचनाकार कौन है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा भास है, यानी ऑप्शन बी भास द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि कौन कीचड़ में गिर गया? तो 74वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कीचड़ में गिरने वाला पथिक था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है कि विधेयिका पद का अर्थ है, विधेयिका पद का अर्थ क्या है? तो याद कर लीजिएगा कि यह इसका अर्थ जो होता है ना वह करना चाहिए, विधेय पद का अर्थ है करना चाहिए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 76वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद क्या थे? तो याद कर लीजिए कि स्वामी दयानंद जो थे ना वह आपका समाजोद्धारक थे, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 77वां प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है ना याद कर लीजिए कि इसमें मंदाकिनी का वर्णन किया गया, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? तो हे कल्याणी संबोधन जो है ना याद कर लीजिए 78वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि यह सीता के लिए है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा सीता। 79वां प्रश्न है कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए? तो रात्रि जागरण को छोड़कर जो है ना 79वां प्रश्न पूछा गया है मूलशंकर विद्यालय चले गए थे, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 80वां प्रश्न पूछा गया है कि परम तृप्ति क्या है? तो परम तृप्ति जो है ना याद रख लीजिएगा कि परम तृप्ति जो है ना ऑप्शन ए यानी विद्या है, विद्या, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
81 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक जो है ना 3 द्वार होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि क्षमा नित्यम डैश हंति, यानी क्षमा नित्यम खाली स्थान हंति रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, तो देखिए 82 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा क्रोधम, यानी क्षमा नित्यम क्रोधम हंति, ऑप्शन जो है ना डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी जो है ना अभी से इस क्लास को देख रहे हैं ना, उस सारे जो है ना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 83 नंबर प्रश्न है कि उक्तम पद का अर्थ होता है, तो उक्तम पद का जो अर्थ होता है ना कहा गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उक्तम पद का अर्थ होता है कहा गया है। 84 नंबर प्रश्न है कि छात्रानाम ध्यानम तपः किनकी उक्ति है, तो छात्रानाम ध्यानम जो है ना यह युक्ति याद कर लीजिएगा कि छात्र का होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल जितने विद्यार्थी 19 फरवरी को संस्कृत के पेपर देने जा रहे हैं ना, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, एक बार में नहीं हो तो 2 बार देख के याद कर लीजिए। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में शुरू हुई थी, तो स्वामी दयानंद की जो शिक्षा है ना वह आपको बता दें कि संस्कृत भाषा में शुरू हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न की आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, इसका उत्तर हो जाएगा आपको 1875 में हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अव्यय का अर्थ है, तो बिहाया अव्यय का अर्थ जो है ना वह हो जाएगा छोड़कर, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, छोड़कर होगा। अगले प्रश्न देखिए 88 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मूल शंकर मेधावी आश्रित रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा, तो मूल शंकर मेधावी आश्रित का जो ना प्रश्न निर्माण होगा वह याद कर लीजिए कि क होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एग्जाम देने से पहले इस पेपर को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर अभी से आप देख रहे हैं तो बिल्कुल इस क्लास को शुरू से आप देख लीजिए, इस पेपर को देख लीजिए, क्योंकि यह पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 100% वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपको बोर्ड एग्जाम में यही सही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो 89 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि नलिनीम पद का क्या अर्थ होता है, तो नलिनीम पद का जो अर्थ होता है ना याद रख लीजिएगा कि वह तालाब को होता है, ऑप्शन ए तालाब को होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न यानी 90 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि व्याघ्रेना यानी व्याघ्रेना धृता सहपथो चिंतयंती रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण कौन सा है, तो 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केन होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि भारत के कितने नाटक प्राप्त हुए, तो भास के कितने नाटक प्राप्त हुए थे, तो 13 याद रखना है कि 13 यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल हम लोग 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस क्लास में देखने वाले हैं। 92 नंबर प्रश्न है कि दान धर्म दिंकम यानी दान धर्मादिकम चरतु भगवान यह किनकी युक्ति है, तो याद कर लीजिए कि 92 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक का युक्ति, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि दारह पद का क्या अर्थ होगा, तो दारह पद का जो अर्थ होगा ना वह पत्नी हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि 94 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, 94 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सुबध मूलः पादः निपतंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या है, तो सुबध मूलः जो है ना इस पद का रेखांकित जो हो जाएगा वह का हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका याद कर लीजिएगा, रट जाइए एग्जाम से पहले। तो 95 प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक जो है ना वह पतंजलि जो है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 96 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि आर्यभट्टीय नामम ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ का जो रचयिता है ना वह याद कर लीजिएगा कि आर्यभट्ट जी है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है कि ऋषिया द्विपरिणीतम, ऋषिया जो है ना ऋषिया द्विपरिणीतम कृतम भवति यह रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कौन है, तो 97 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कृदिशम यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। देखिए 98 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कूलम जो है ना कूलम पद का अर्थ है, तो 98 प्रश्न का सही उत्तर याद कर लीजिएगा कि वंश होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99 प्रश्न है कि स्वार्थ पद का विलोम निम्न में से कौन होगा, तो स्वार्थ पद का जो विलोम होगा ना वह याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए अर्थात परमार्थ होगा, परमार्थ ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। 100 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि विशालम पद का पर्याय है, तो विशालम पद का पर्याय जो है ना उसे याद कर लेना है कि यह आपका विपुलम है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आय का जो है ना यहाँ खंड देखिए, खंड ब से आपको यहाँ सब्जेक्टिव और प्रश्न देखने के मिलेगा।
तो चलिए अभी तक इस वीडियो को देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, इसके लिए